जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य देव के बारे में। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन बेहद खास होता है और सूर्य जो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, इनका भी परिवर्तन आपके लिए बेहद खास होता है। प्रत्येक 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर विशेष योगदान रहता है। अगर हम कहें कि हमारे धन के कारक जो होते हैं वही हमें प्रभाव देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जैसा मैं आपको धन आगमन के बारे में सदैव ही बताती रहती हूँ कि देखिए, अगर हम चर्चा करें तो देखिए, मंगल जो होते हैं भूमि जो देते हैं, वो जैसे खेती योग्य भूमि देते हैं। अगर शनि की चर्चा करें, शुक्र की चर्चा करें, तो ये आपको रिहायशी इलाकों में ज़मीन दिलवाते हैं। अगर हम बुध की चर्चा करें तो ये आपको ग्रीनरी वगैरह जैसे नर्सरी वगैरह होती हैं, ये ज़मीन दिलवाते हैं। अगर हम चर्चा करें बुध की, तो ये वाला आपको कैश वाला धन दिलवाते हैं। अगर चर्चा करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपके धन में निरंतरता लेकर आते हैं। क्योंकि चंद्रमा देखिए, जिनके भी कमज़ोर होते हैं, क्या होता है, या तो उनको धन बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, कभी बहुत सामान्य सी इनकम रह जाएगी, और कभी इनकम एकदम ज़ीरो पर आ जाएगी। तो देखिए, हर ग्रह का जो होता है स्थान अपना अलग अलग होता है। इसी तरीके से जैसे धन के बारे में हमने बताया, इसी तरीके से आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके सामाजिक जीवन पर, या आपके आर्थिक जीवन पर, तीनों ही तरह से 9 ग्रहों का विशेष स्थान होता है, जिसके लिए आपके प्रत्येक ग्रह का अनुकूल होना नितांत आवश्यक होता है। इसीलिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं और अलग अलग ग्रह की चर्चा करते हैं कि कौन सा ग्रह परिवर्तन हो रहा है। यानी आप इससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए निगेटिव प्रभाव लेकर आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं होता, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में 9 के 9 ग्रह खराब होते हैं। मेरे स्वयं के बर्थ चार्ट में 9 के 9 ग्रह थोड़े थोड़े से खराब थे, जिनके कि मैंने छोटे छोटे से उपाय करके इनका लाभ प्राप्त किया है। और लाभ देखिए, उपाय ज़रूरी नहीं है कि आप धन का व्यय करके ही उपाय करें, लेकिन उपाय के लिए आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है और बहुत भाग की आवश्यकता होती है, विश्वास की आवश्यकता होती है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सूर्यदेव के इस विशेष गोचर की, क्योंकि सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य जो कि आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, नौकरी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंटेड नौकरी के भी कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, साथ ही साथ उच्च पद के भी कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं। तो ऐसे सूर्यदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके इनका संबंध बनेगा शुक्र के साथ। शुक्र देखिए एक लग्जरियस प्लैनेट है, आपको ऐसो आराम भरी ज़िंदगी देने में शुक्र का विशेष योगदान होता है। तो देखिए, शुक्र का यहाँ संबंध किस तरीके से सूर्य से बनेगा। सूर्य इस समय गुरु के साथ युति कर रहे हैं। गुरु के साथ युति होने के कारण सूर्य के बल में विशेष वृद्धि हो रही है। और हालांकि अगर देखें तो सूर्य इस समय डिग्री वाइज भी बलवान हो रहे हैं। तो यानी कि अब सूर्य के प्रभाव का बहुत अच्छा समय है, और ऐसे इस समय में सूर्य का शुक्र के नवांश में जाना, यानी कि देखिए इस दौरान आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। और आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है, यानी कि इनके जो प्रभावों में अचानक भी होगा। साथ ही साथ शुक्र का नवांश होगा, क्योंकि आर्द्रा का प्रथम नवांश जो है वो तुला नवांश है। और तुला नवांश होने के कारण तुला शुक्र का है, और शुक्र और राहु दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि शुक्र को राहु का गुरु माना जाता है। शुक्र जो है दैत्या गुरु हैं और आध्यात्म के भी प्लेनेट माने जाते हैं। तो इनके बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य इस समय पर आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव से गोचर करने के कारण
देखिए इस दौरान आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा अधिकता हो सकती थी, लेकिन क्या है शुक्र का भी यहाँ पर प्रभाव आ गया, तो इस कारण से शुक्र द्वादश में आ गए। तो शुक्र का जब द्वादश पर प्रभाव देखा जाएगा तो यहाँ पर खर्च जो होंगे वो आपकी पारिवारिक सुख सुविधाओं से संबंधित होंगे, आपकी खुशियों की बढ़ोतरी में होंगे। माता का इस समय पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि डायबिटीज़ वगैरह के अगर पेशेंट हैं तो इस दौरान थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस समय व्यय जो होंगे आप घर के लिए सुख सुविधा बढ़ाने में लगे रहेंगे, परिवार में घर को रिनोवेट करा सकते हैं, घर की लग्जरियस लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लोगों के मध्य आपका इस समय रुतबा बनते हुआ देखा जाएगा। इस दौरान परम कहते हैं ना जिम्मेदार व्यक्ति आप ही होने वाले हैं। शत्रु पक्ष इस समय आपसे परास्त रहने वाला है। इस समय अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में आपको 100% सफलता प्राप्त होने वाली है। धन आगमन तेजी से होता हुआ देखा जाएगा, यानी कि देखिए जो पहले आपको धन आगमन हो रहा था उसकी अपेक्षा इस दौरान अधिक मात्रा में आपके पास धन आता हुआ देखा जाएगा। और विशेषकर उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार से देखिए विदेशों से जुड़े हुए हैं या उनका कार्य कारोबार विदेशों से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि देखिए विदेश जब हम फ्लाइट वगैरह से जाते हैं तभी हमें विदेश प्राप्त होता है। देखिए अपना बर्थ प्लेस छोड़ दीजिए, बर्थ प्लेस छोड़कर अन्यत्र। देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग स्थितियां बनी होती हैं कि जन्म स्थान पर रहकर वो कितना ही प्रयास कर लें, उनको देखिए रोजी रोटी से ऊपर कुछ नहीं प्राप्त होता। अगर समझ लीजिए कि वो आवागमन के लिए एक मोटरसाइकिल भी खरीदना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी वो धन का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी प्लेसमेंट बनी हुई होती है। तो देखिए इसके लिए आपको अपने ग्रहों को समझना नितांत आवश्यक होता है, जो कि किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। नवम दृष्टि के द्वारा अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं अटका धन आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा आंखों का स्किन का ध्यान रखें। बाहर निकलते वक्त दुर्घटना का योग बना हुआ है, जिसका भी विशेष ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ किसी पर अंधविश्वास करने से बहुत ज़्यादा इस दौरान बचना है आपको। और इस दौरान देखिए आपके लिए कुछ विशेष उपाय। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप या तो करें, या तो फिर इसका 28,000 की संख्या में जप कर पूर्ण कर लें, और साथ ही साथ इसका दशांश हवन भी कर दें। इसके उपरांत अपने पिता को लाल रंग के वस्त्र या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र गिफ्ट करें, लाल रंग की मिठाई उनको खिलाएं, और साथ ही साथ देखिए आप नित्य प्रति सूर्य को अर्घ भी प्रदान कर सकते हैं। अर्घ देखिए अर्घ की विधि में आपको बीच में वीडियोस में बताती रहती हूँ। देखिए एक वीडियो में पूरी विधि बताना संभव नहीं है, इसलिए हम थोड़े थोड़े से टुकड़े करके उस चीज़ को आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे कि देखिए पिछले वीडियो में हमने इसके समय के बारे में चर्चा की थी, सूर्य के साथ संबंधित जो वीडियो था। आज हम चर्चा कर रहे हैं इनकी धार के बारे में कि सूर्य को जब भी अर्घ दिया जाता है 3 धार का ही जल सूर्य को स्वीकार्य होता है। इसके अतिरिक्त अगर आप 1 धार का जल सूर्य को देते हैं, कभी भी सूर्य उस जल को स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही साथ देखिए बंदरों को गेहूँ को खिला सकते हैं, गेहूँ का दान कर सकते हैं धर्म स्थान पर या किसी गरीब को। तो ये चीज़ें आपकी सूर्य को आपकी जीवन में अच्छे प्रभाव देने के लिए प्राप्त करेंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।